नमस्कार, स्वागत है सभी प्यारे भाई बहनों का एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के टारगेट ग्रुप में। और हमारा टारगेट बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। ठीक है, और एग्जाम का समय भाई नज़दीक हो बहुत आ गया है, तो डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। और मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं वो भी इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। काफ़ी मैसेज आते हैं कि भाई हम मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं कर पाते, टेस्ट लगाते हैं, नंबर ठीक ठाक आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन गलत, उनका एनालिसिस क्या होता है। भाई एनालिसिस कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप समझते नहीं हो, बहुत छोटा सी चीज़ है। और सबसे पहले आज का टारगेट बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। आज हमारा गणित पूरा कंप्लीट हो जाएगा और अब हम लगातार काम करेंगे जीके पर, क्योंकि जीके बहुत लोगों का वीक है। और भाई जीके भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है सिलेक्शन में। ऐसा नहीं है कि एमपी पुलिस में 65 नंबर के मैथ रीजनिंग है तो इसी से, भाई इससे कुछ नहीं होगा। ये भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, साथ साथ में आपकी जीके भी स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप 80 के आसपास स्कोर कर पाओगे, आप खुद जानते हो यार। तो सबसे पहले मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें, मॉक टेस्ट कितने लगाएं, तो रोज आपको 2 मॉक टेस्ट लगाना है, इससे ज़्यादा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सुबह के टाइम, एक शाम के टाइम। एनालिसिस कैसे करें, मान लीजिए आपका स्कोर 75 से 80 अभी आ रहा है, 20 क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं। सबसे पहले काम करना है हमें गणित और रीजनिंग पर। गणित और रीजनिंग में हमें देखना है कि किस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हैं, उसी टॉपिक को पढ़ना है। जिस टाइप के क्वेश्चन गलत हैं उसी टाइप को, क्योंकि टाइम अब बहुत कम है। वो टॉपिक भी आप पढ़ोगे तो 3-4 घंटे उसमें आपके चले जाएंगे, लेकिन जिस टाइप का क्वेश्चन है उसी टाइप के 8-10 क्वेश्चन आपको करना है और समझना है कि वो क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है, वही एनालिसिस हो जाता है। जीके पर बाद में काम करना है। इसके बाद रीजनिंग पर देख लो, रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है या फिर सिलोजिज्म का है, जो भी टॉपिक का क्वेश्चन गलत हो, जिस टाइप का हो उसी टाइप में आप रीजनिंग पर काम करो। इसी को एनालिसिस कहते हैं। अगला यदि वो क्वेश्चन कभी भविष्य में आपको टकराएगा तो आपका कभी गलत नहीं होगा, चाहे मॉक टेस्ट में हो चाहे एग्जाम में हो। जीके की बात करूं तो जीके हम लगातार कंप्लीट कर रहे हैं और आज भी जीके के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलने वाले हैं। कल हमने किए थे क्या, पुरस्कार। कल हमने पुरस्कार किए थे पूरे कंप्लीट। और कल नहीं, मैंने कहा था कि 2 दिन करेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसको मैं 2 दिन बोलता हूँ, क्योंकि हमें करंट के भी करना है और प्रथम भी करना है। जैसे प्रथम सरस्वती सम्मान किन को प्राप्त हुआ, वर्तमान में किन को प्राप्त हुआ, तो इस तरह के इनमें क्या है कि डबल लोड पड़ रहा है। तो कल हमने किया था तो आज भी आप पुरस्कार करेंगे। कल ही आपको पूरा टारगेट भेज दिया था, उसमें से नहीं करना है तो जहां से भी करना पर करना। आपके पास नहीं है तो हम फोटो भेज देते हैं, और आपके पास है तो बुक में से बहुत अच्छा वहां से कर लो आप। और एक और टॉपिक आज प्लस में लेने वाला हूं, जो आबकारी कांस्टेबल में लगातार शिफ्ट वाइज क्वेश्चन आए हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम कौन किया है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम राज्यपाल, प्रथम चुनाव आयुक्त हैं मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश हैं। इस तरह के पूरे क्वेश्चन मुझे लगातार ना बताना पड़े, टॉपिक का नाम है प्रथम। तो प्रथम समझ जाइए कि मध्य प्रदेश में प्रथम कौन किया है मध्य प्रदेश में। इसी के साथ साथ भारत के भी कंप्लीट करना है, आज ही करना है दोनों टॉपिक। इतना समय नहीं है कि अब एक एक टॉपिक छोटे छोटे हम एक एक दिन में। आज आपको सबसे पहले पुरस्कार रिवाइज करना है, कल किए होंगे आज भी कर लेना। उसके बाद मध्य प्रदेश में कौन किया है प्रथम, देखो प्रेजेंट हमने कर लिए हैं, नहीं किए हैं तो एक दिन और देख लेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है प्रथम। और इसके बाद इंडिया लेवल में ही प्रथम, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम चुनाव आयोग, प्रथम न्यायाधीश, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष, प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष। इसी तरह के क्वेश्चन, प्रथम ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता, इस सब क्वेश्चन आपको कर लेना है। प्रथम भारत रत्न विजेता, मतलब बहुत क्वेश्चन होते हैं अपने यहाँ में। तो आज अच्छे से काम करना, टारगेट को नोट कर लो। ठीक है, बार बार वीडियो देखने से टाइम ही वेस्ट होता है, तो एक बार ही देखकर पूरा नोट कर लिया करें। ठीक है, समझ में आ गया होगा। गणित आज कंप्लीट हो जाएगा, दोनों टॉपिक कर लेना, डीआई और एवरेज। और जीके का टॉपिक नोट कर लो। मॉक टेस्ट एक सुबह लगा लिया होगा, एक आप शाम को लगा, जब भी पढ़ाई में मन ना लगे। ऐसा नहीं कि मैं शाम सुबह बोल रहा तो शाम सुबह, जब भी आपको स्टडी में मन ना लगे उसी समय मॉक टेस्ट लगाने बैठ जाया करिए। क्योंकि 2 घंटे देखो काफ़ी टाइम होता है, तो प्लीज़ फ्री टाइम में मॉक टेस्ट लगाया जाता है। जब कहीं पर भी मन ना लगे स्टडी में तो मॉक टेस्ट लगाओ, और फ्री टाइम में उसका तुरंत एनालिसिस करो, पेंडिंग में बिल्कुल मत डालो। मॉक टेस्ट लगाने के तुरंत बाद आधे घंटे लगेगा, 30 मिनट के आसपास में एनालिसिस करो और नोट कर लो कि कौन कौन क्वेश्चन गलत है, उसी उसी टॉपिक को पढ़ लो। बेसिकली ध्यान देना है मैथ और रीजनिंग पर, क्योंकि जीके का कोई टॉपिक नहीं है। मान लियो कोई क्वेश्चन आपका या गलत हो गया कि प्रथम, तो भाई प्रथम अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए आज ही इसको कंप्लीट कर लो। लेकिन मैथ रीजनिंग का टॉपिक वाइज उसी टॉपिक पर विशेष फोकस करके आपको कर लेना है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की बात रही, हमारी पीडीएफ लेना चाहे तो ठीक है, वरना किताब है तो उसमें से पढ़ लो। समझो मेरी बात के लिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि हमारी पीडीएफ ले लो,
ठीक है। आप जो है अपनी किताब में से पढ़ लो, किताब नहीं है तो पीडीएफ ले लो 29 रुपए में। कॉन्टैक्ट नंबर आपको कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, या टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर दोनों जगह आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिखा होगा, उस पर व्हाट्सएप मैसेज करोगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्वालिटी की पीडीएफ शायद अभी टाइप भाई से बोल दिया है, जो भैया हमारे यहाँ वो टाइप कर रहे हैं, और 20-22 तारीख तक आपको क्वालिटी की, यानी कि 5-6 दिन में आराम से आप क्वालिटी की वो पीडीएफ पढ़ लोगे और शायद वहाँ से आपकी कवर हो जाए। पहले से कवर है तो कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। एमपीजी के पहले से कवर है, कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। समझो मेरी बात के लिए मैं कहना, हम बिल्कुल, हमारा मकसद नहीं है कि आपको हम पीडीएफ बेचें या ना बेचें, हमने जो खर्च किया है हम उसको झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम उठा लेंगे, अच्छा लगे तो ले लेना, ठीक है। तो प्लीज़ विशेष ध्यान देना आप, और वीडियो ज़्यादा लंबी करने का कोई मतलब नहीं है, लास्ट का समय है, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, स्टडी पर अच्छे से ध्यान देना है। कोई भी डाउट हुआ करे तो टेलीग्राम पर पूछ लिया करे, या हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर सिर्फ आपको पीडीएफ मिलेगी, और उस पर अदर कोई करोगे तो आपको शायद उस पर जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर आप कोई भी मैसेज करोगे मैं भाई आपको रिप्लाई दे दूंगा। धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त है। पीडीएफ लेना है तो आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।